जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। जैसे मस्तक पे चंदा है, गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव। जैसे मस्तक पे चंदा है, गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की। संसार तारं बुद्धिविग्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी कहतं नमामि। भवं भवानी कहतं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। बुद्धिगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं
नमामि मंदाय माला ललिताय काले कपाल माला चितकंदराय दिव्याय देवाय दिगंबराय नमो शिवाय नमो। सभी चिंता को छोड़कर आपने अपने गुरु महाराज का ध्यान रखना है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। छोड़ दो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी। युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना द्वारे मेरे बारात जी। ओ भोलेनाथ जी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर ओंकारा भोले भोलेनाथ महाशिव हरे के हरे हरे हर महादेव। भोले भोलेनाथ महादेव हरे
शंकर भगवान की जय। भले 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 लाओ जी कथा देखकर सब बैठ जाए और भगवान की कथा भजन इतने याद है, भजन रोज गाते हैं जो काम करने के लिए है। सुनो, ये कथा कहां से शुरू की जाती है?
सरदार जी इसकी आवाज बढ़ा दे, बड़ी तेरी तो पीपा बना दिया यार। हेलो 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 हेलो, बोलिए सच्चे दरबार की जय। इंद्र महाराज के घर सभी देवता विराजमान थे, अपने अपने भक्तों की महिमा गा रहे थे। वहां नारद मुनि बैठे थे। नारद मुनि कहने लगे, भोलेनाथ मैं तेरे भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ। भोलेनाथ कहते हैं किसी भी साधु संत फकीर की परीक्षा ले ले। माता जी बैठ जाओ, खड़ी खड़ी तो थक जाएगी माई, ये 2-3 घंटे का प्रोग्राम। कहते हैं नारद मुनि को कहने लगे, आप किसकी परीक्षा लेना चाहते हो? उन्होंने राजा हिमाचल की। राजा हिमाचल का नाम सुना तो भोलेनाथ कहते हो मेरा प्रिय भक्त है, आप उनकी परीक्षा ले सकते हो। अपनी वीणा को उठाते हैं और भजन नारायण की धुन लगाते हैं और नारायण नारायण भजन करते करते राजा हिमाचल की परीक्षा ले लेकर जाते हैं। ये कथा यहीं से शुरू है और अमर कथा तक सुनाई जाएगी। बोली शंकर भगवान की। मैं बड़ी खुशी होती तो लुधियाने दे आंदा ना, बड़ी खुशी होती है। ओ भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण करते कहां पर पहुंच जाते हैं? राजा हिमाचल की नगरी में। राजा और रानी हाथ जोड़कर खड़े कर स्वागत करते हैं। ए ऋषि मुनि, आज हमारे केबियो कुटिया में कैसे आए हो? कुशा का आसन देते हैं, उसको भोजन कराते हैं। साधु संत किसी के भोजन करेंगे तो बड़ी आशीर्वाद देंगे। क्या जाओ तेरा राजपाट अटल रहे, अटल रहे। इतनी बातें सुनकर राजा रानी दोनों रोने लगे। कहते हैं मैंने कोई कठोर वचन नहीं बोला, कोई गलत वचन नहीं बोला, आपकी आंखों से नीर बहना शुरू हो गया। ए ऋषि मुनि, जो आपने बातें कही हैं, आपका राजपाट अटल रहे। ना तो मेरे घर पुत्र है, ना कोई पुत्री है। जिस घर में कोई बच्चा नहीं होता, कोई कमंडी के समान होता है। जिस मंदिर में कोई पुजारी नहीं होता, कोई भी कमंडी के समान होता है। मेरे घर कोई संतान नहीं है। नारद मुनि कहते हैं जाओ, मैं तेरे को एक बेटे का आशीर्वाद दे देता हूँ। राजा रानी कहते हैं मेरे को बेटा नहीं चाहिए, बेटा तारे एक कुल और बेटी तारे 2। अगर देना चाहते हो तो मेरे को बेटी का आशीर्वाद दो। बेटी भी वो हो कि मेरा जग में ऊंचा नाम करे। कहते ही नारद मुनि कहने लगे जाओ, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरे घर ऐसी कन्या का जन्म होगा कि तेरा 3 लोक में ऊंचा नाम करेगी। पुत्री का आशीर्वाद देगी नारद मुनि। वहां से चल पड़ते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं? ब्रह्मपुरी के अंदर। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी कहने लगे नारद मुनि, आप कहां की सैल करके आए हो? ए पिताजी, मैं मृत्यु लोक के अंदर गया था। कोई अन्न का दुखी, कोई धन का दुखी संसार देखा। राजा के घर गया तो कोई संतान नहीं देखा हमारा बेटा। तो कहते हैं
इतनी बातें कह के ब्रह्मा जी कहने लगे नारद मुनि, पत्री देखते हैं, पोथी देखते हैं, उसके भाग्य में कोई सुल्तान नहीं था। हाँ ये बात, इतनी बातें सुनकर कहते हैं उसके भाग्य में कोई संतान नहीं है। ए पिताजी, मैं तो एक बेटी का आशीर्वाद दे के आया हूं। कहते तेरी पालना सिर्फ उमा सती कर सकती है, जो शंकर भगवान की हरदंगनी है। उमा कौन थी? शंकर भगवान की हरदंगनी। कहते उसका एक जन्म बकाई है, भगवान ने एक माला तैयार करनी है, उसका एक जन्म बकाई है। इतनी बातें सुनी नारद मुनि ने। कहते ये तो मेरा पल का काम है। नारद का काम क्या था? चुगली लगाने की आदत थी। उदे भांडे उदे घर विच, उदे भांडे उदे घर विच। कहते हैं पिताजी, मैं ऐसी चुगली लगाऊंगा भैनों, जैसे बह जाओगे तो कुछ लै जाओगे, साडा भी जी लग जाए, इत्थे आ जाओ भैनों। कुर्सी में तो रोज बैठते हैं, आपको मजबूरी खातर बिछाई, इधर आ जाओ बहनों, कथा समझने में मजा नहीं है, कुर्सी इधर ले आओ, एक कुर्सी उठा के इधर ले आओ। ऐसा डमरू बजाया बेटा, ताली बजा के भजन करते करते नारद मुनि चुगली लगाने चल पड़े वहां। और क्या करते हैं? बोल शंकर भगवान की।
सब विराजमान हो गए और नारद मुनि बिना बजाते बजाते कैलाश पर। तुम बार बार मरती हो, बार बार जन्म लेती हो। ये कथा कोई भाग्य वाला सुनता भैन? ये तो मैंने सियाव ला लिया थोड़े लुधियाने का। लोग आते खाने दे मजा आ गया तो खाना तो मोस्त हो गया। कथा सरदा दी नाल कोई बुलाਉਂਦਾ नहीं हो, फिर कहते राम साडे आਉਂਦਾ नहीं हो। ये कुछ ले लो भैन जी, तंग हो रहे हैं पता है। जय हो। इतनी बातें सुनकर कहते हैं, नारद मुनि कहने लगे, उमा ओ भोलेनाथ है, वो एक अमर कथा जानते हैं, अगर तुमसे अमर कथा सुनेगी तेरा भी सिर अमर हो जाएगा। कहते हैं मेरे को अमर कथा कैसे सुनाएंगे? नारद मुनि कहने लगे, भवों की पहले पुट्ठे कर दो, धूने में पानी सट दो, महाकाली का रूप बनाकर बैठ जाओ। ऐसी चुगली लगाई, भवों के प्याले पुट्ठे कर दिए, धूने में पानी सट दिया, महाकाली का रूप बनाकर बैठ गए। जब जनानी महाकाली के रूप में आ जाती है तो बड़े बड़े कटोकड़े लगा लेती है। बोल शंकर भगवान की। इतनी बातें सुनकर कहते हैं नारद मुनि वहां से चले गए, अंदर ध्यान हो गए और भगवान शंकर जी आ गए। आवाज लगाते हैं, उमा सती नहीं बोली। जब भगवान ने तीसरी बार आवाज लगाई, कहते हैं मेरे पति हैं, अगर नहीं मैं बोलूंगी मेरे को शराप लगा देंगे। कहते हैं मेरे को दुखी का मत छोड़ो। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नुक लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजा के बैठी बेटियां, जय भोलेनाथ। इसलिए मैंने इनको नमस्कार किया है। उमा सती जिद करके बैठ गई। कहती है आप मेरे को बार बार झूठ बोलते हो, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। भोलेनाथ कहते किसी भी साधु संत फकीर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कुछ चीज देनी पड़ जाती है। पर उमा सती नहीं मानती, जिद करके बैठ गई। भगवान भी गुस्से में कहते हैं जाओ, अगर नहीं मानते तो इसकी परीक्षा ले सकते हो। सीता का रूप बनाया और एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
वो तो भगवान थी। पूछने लगे किस राजा की पोत्री, और किस राजा की पोत्री, हर कौन तुम्हारा नाम। राम जी हाथ जोड़कर पूछते हैं और उमा सती झूठ बोल देती है। लुके राजा जनक की पोत्री, सीता जी मेरा नाम, पति देव है रामचंद्र जी, योधापुरी है। राम कहते हैं माता, तूने सीता माता का चोला पहना है तो जगत की माता है, तो हमारी भी माता है। हम तेरे को पहचान चुके हैं, तेरा कल्याण भगवान शंकर ने करना है। ओ शर्मिंदी उमा सती जब जा पहुंची कैलाश, शंकर भगवान जी गुस्से में थे, अब ना आना मेरे पास। कहते हैं उमा अब मेरे पास नहीं आना, जो ये तेरा चोला है ये दागी हो चुका है। अगले जन्म में मैं तेरे को अमर कथा सुनाऊंगा अमरनाथ के अंदर, इस जन्म में तेरे को नहीं सुनाऊंगा। तो रोने लगी। और चरण में बढ़ गई। उमा कहती है लाला जी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो अंदर बैठे ना उनको ले आओ बैठा, फिर फायदा क्या प्रोग्राम करना है, उनको बैठाओ, मेरा भी जी लगेगा सुनने में। उनको बोल खाओ कि बाहर आओ सारे रिश्तेदार भी खाओ पियो चल कर खाओ, फिर मजा नहीं आएगा ना। तेरा मनी पेश विच तेरा है,
हथ जोड़ के प्रार्थना सारे परिवार वालों ਨੂੰ भाई इत्थे मिलो अंदर ना बढ़ो इत्थे कथा सुन दो कल हमारा दोस्त नहीं कटिए बाबा कथा नहीं सुना के गया पूरी मैं भी बड़ी दूर से आया 300 किलोमीटर से आया जब तो शहर में आते बड़ी खुशी होती मैनू अच्छा मैं कथा पूरी नहीं करके जाऊँ मैनू फिर पाप चढ़ता अगर कथा नहीं सुना तो भैन ध्यान ला के सुनती है बोली सच्चे दरबार की तू भी थी आज मेरे को इधर आ जा बच्चे इधर आ जा गुड़िया इधर पुत्र उन्होंने बुला के इधर बैठो अच्छा जब बच्चे चाहिए ना बोले गुड़िया तू भी थी उन्हें इधर आओ तुम भी इधर बैठो इतनी बातें सुनी और इतनी बातें सुनकर कहने लगे ए पंडित जी अब तक थी मेरी कन्या यानी अब मेरी कन्या हुई सियाणी 36 को है ना 36 रोग आया के बीच में ना जाने कोई रोग जाग जाए और कुंवारी रह जाएगी कन्या पंडित को पूछने लगे कितने साल की लड़की का रिश्ता करना चाहिए और कितने फल बराबर हैं पंडित जी कहने लगे राजन अगर 7 साल की लड़की का रिश्ता करोगे आपको पहला ही फल बराबर होगा 7100 गौ का दान होगा इधर बेटी इधर आ ये मेरी बेटी पूजा आजा फिर बोला मैंने तो बना ले पहले यार तुम कोड़े खा के बोल सच्चे दरबार की जय छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती थी छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती थी छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती थी छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती थी लो जी पार्वती सुबह उठकर शिव जी की पूजा करने लगी उसकी मां देखती है बड़ी सुंदर गौरा बनी है बैठो इधर बैठो मेरे पास बैठा ठीक है अपने पुल को कहते पंडित जी अब तक थी मेरी कन्या यानी अब मेरी कन्या होगी सियाणी पंडित जी कह लगे 7 साल की लड़की का रिश्ता करोगे आपको पहला ही फल बराबर होगा राजा रानी कहते हैं हम पहला ही फल बराबर करना चाहते हैं पंडित जी कलियां वर्गी साडी गौर जाए और सूर्यवंशी राजा लेना जहां मेरी बेटी राज करेगी ढोलक बजा बेटा ढोलक बजा कहते हैं पंडित जी गौरा के भर के लिए जाते हैं 1 रुपया 1 छुआरा 1 रुपया 1 छुआरा 1 रुपया 1 छुआरा 1 रुपया 1 रुपया कोई कथा काल है ब्राह्मण कोई कथा कोई कथा काल 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 छुआरा कैसे चलेगा बड़ी कथा का किधर दे दो बाबा असल जमाना आने लगेगा असल जमाना आने लगेगा लहरी जरा लगेगा बाबा प्यार लहरी ओ कान खोल के सुन मेरी वीर मां कान खोल के सुन मेरी वीर मां असल जमाना आने लगेगा
कहते हैं पार्वती कहने लगी ऐसा जमाना आएगा मैं कैसे कुंवारी रहूंगी, बड़े बड़े पाप बढ़ जाएंगे। सारे कर्जों के बारे में दस्ती पार्वती ने, ऐसा जमाना आएगा धर्म जाएगा पाताल लोक में, पाप छाएगा दुनिया के बीच में, बहुत बढ़ेंगे अभिमान बीच में। अभिमान में कौन मरता है? जो अपने रूप का अभिमान करता है, धन दौलत का करता है, पुत्रों को करता है। मत कर अभिमान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिलेगा। कभी भी बंदे ने अभिमान नहीं करना चाहिए। तो गेड़ा देती जनानियां, दे दे गेड़ा आता है, 5-5 किलो खाते जनानियां। चाहो हर बात इतनी मीठी उनकी, उनका नाचना गाना देखा ना भैन, उनका डांस देखा, क्या कमाल है माचलवाने का, उनकी भाषा क्या बात है। हाथ जोड़ो, ए भोलेनाथ ए भोलेनाथ, मैं तेरी कड़माई करने के लिए आया हूँ। भगवान गुस्से में आते हैं, कहते हैं मेरी सेवाई करने के लिए आया। तेरी घोड़ा राजा की लड़की है, हुक्म राज करने ने मांगेगी, पाया बिच बायल मांगेगी, छतर कलीदा लहंगा मांगेगी, बाल बाल बिच मोती मांगेगी, मेरा खाना मांग धतूरा। मैं भी खाता हूँ, मेरा खाता नंदीगण, तेरी गोर पे खाया ना जाएगा और खाया बिना उठे रह ना जाएगा। भंगा दे रगड़े ला मर जाएगी, कुंडी सोटा उठा मर जाएगी। कहते पिछले वचनों को याद करो जो उमा से तूने वचन भरे थे। उमा का नाम सुना शिव जी ने दाढ़ी खोल गई और शिव जी महाराज की कड़वाई करते हैं। कैसे करते हैं? कुर्सी दे दिलाई, इधर आ जा दो और सब्जी गलवा ले अपनी, फिर रोक दिलानी पड़ती होगा। दरबार बोल शंकर भगवान। लो महाराज बैठो, परोने बोलिए सच्चे दरबार की। किथे जिदा ब्याह है, आजा ढोले राजा, जल्दी से आजा। और अछुआरा कट ले भाई, शिवजी का अछुआरा कोई नहीं रंदा कुवारा। लो जी, और गुड़िया किथे तेरी जवाई किथे न बिला भोलेनाथ की बरात बना चढ़ा इधर आओ।
पार्वती सगल हो गए। पंडित जी जाते हैं राजा के पास, इतने खड़े रहो भैनों। भगवान शंकर माता पार्वती नु कैसे व्याहने जाते, नचना कैसे है मेरी भैनों। और जो एक सुनियो जी, नृत्य कर दिया कोई बता नहीं आया। बोलिए सच्ची दरबार की जय।
लेके कान खांचती है, कुड़िया सिम खोल करने लगी। दूर खड़ा जब हंसा नंदीगण, 4-5 छोटे नंदीगण का मारती है और नंदीगण दूर खड़ा कहता है गुरु जी तेनू लाड़ी मिलनी, मैनू कुछ नहीं मिलना, मेरा रस्सा खोल दो, अपने घर हो जावांगा। न बेटा ये साली है, कहते साली तेरी है, और इतने साथ आई उठे सारा पिंड आना है, मार मार के मेरी डूडी तोड़ देनी। भगवान ने क्या किया, सुहा बन के मारी कुड़ियों में और कमड़ी कर दी, भगवान की सेवा में लग गई। 2 कुड़ियां बैठ जाती है कोल, बाबा जी तू साडा जीजा सी, तेरी साड़ियां। कहते हैं और तरबूज अच्छा नहीं होता इसमें लाली ना होती, और जगराता अच्छा नहीं होता इसमें ताड़ी ना होती, और ससुराल में क्या है इसमें साली ना होती। शंकर भगवान की साड़ियां खोल बैठ जाती है और भगवान को कहती है बाबा जी हजन गोरा का गहना दिखाओ। नंदीगण कहता गुरु जी इन्होंने ऐसे गाने दिखाओ, ना कभी देखे ना कभी देखेंगे। भगवान ने जोड़ी में से डब्बा निकाला, उसमें भरण दलिए बड़े बन के दुखे दशाए और कुड़िए में छोड़ देते हैं। घर से आती है पंतरी पकड़ी, तो कहते हैं और कुड़िया तमोड़ी छोड़ दी कुड़िया में और रोने लगी। घर से आती है पकड़ी सोच साथ के मोटी हो जाती है और रोटी जाती है, खाली निकल पाड़े बाबा खाली निकल पाड़े। और हरियाणा में क्या चला है, मैं घोड़ा देखकर गई थी लड़ने की, मैं तो घोड़ा देखकर गई थी, घोड़ा देखकर गई थी। मोटी हो जाती है, बिगड़ लड़ती है, दमौड़ी लड़ती है, रोती जाती है। रास्ते में गोरा मिल गई, नहीं भैनों तुसी केड़ी यात्रा करके आए हो? ए गोरा जो तेरा घर वाला आया है और बूढ़ा फकीर बन के आया है और साडा ये हाल बनाया। कहते हैं जज तेरे निबुए उते आई, जज तेरे निबुए उते आई, तो उठ के निवेखनी गोरा, गोरा तेरी जंज ने पखंड की बनाया है। बुढ़ा जाए बाबा एक पहल ते बिछाया है, कोई बाजा बजना शेनाई, तो उठ के निवेखनी गोरा। लुके गोरा तेरे नाल धोखा हो गया बचारिए, फूट के नसीब तेरे कर्मा दी मारिए। तू बुढ़ड़े दे नाल लाई, तो उठ के निवेखनी गोरा। लुके गोरा तेरी जंज ने पखंड की बनाया है, बुढ़ा चाहे बाबा एक बैल दे बिठाया है, कोई बाजा बजना शेनाई, तो उठ के निवेखनी गोरा। गोरा कहती है ए भैनों तुसी नहीं जानते मेरे भोले, और पल में बूढ़ा बन जाता है, पल में बच्चा बन जाता है, उसका अंत नहीं पाया, भेद नहीं पाया, बर बर खेवा पार लगाया और भक्तों को पार लगा देते हैं। कैसे भोलेनाथ देने पे आवे तो ढेर के ढेर दे देता है, जब लेने पे आवे तो चमड़ी भी ढेर देता है। ऐसे भोलेनाथ है। कहते हैं ओ भगवान है, ओ मेरे भोलेनाथ है, ओ मेरे स्वामी है, आप नहीं जानते उसके बारे में। रोती जाती है राजा के पास, राजा बैठा महलों में। कुड़िया कहती राजन आपके साथ बड़ा धोखा हो गया, जो आपकी पुत्री को ब्याने के लिए ना तो राम आया ना कोई श्याम आए, आपके घर एक बूढ़ा फकीर आया है। एक कुड़ियों तो अड्डा खोट के मेरा खोट कुल के ब्राह्मण का है, जिन्हें रिश्ता किया पर्वत पर जाकर। उस पंडित को बुलवाया और पंडित को देश लगाना दे दिया। हे ब्राह्मण तूने मेरे साथ धोखा किया, तुझे शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई, और बूढ़ा फकीर मेरे बुए के बैठा दिया। इतनी बातें सुनी, कहते हैं इतनी बातें सुनकर कहते हैं उस पंडित को देश लगाना दिया। आगे आगे पंडित नाले पंडितानी अपना गांव छोड़ के चल पाए। रास्ते में गोरा मिल गई, दादा
आज तो मेरे लावे हैं, आज तूने कहा की तैयारी की कोरा, तूने कहा तेरा बर ले आया, फिर तेरे मात पिता ने मन नहीं भाया। कोरा कागज पतली शाही पत्थर लिखती है गोर जमाई, कहती है बार बार मेनू जन्म नहीं लेना, बार बार तेनू ब्याह नहीं आना, अपने रूप में आओ और मेरे को ब्याह के ले जाओ। उसमें लिखती है हो कभी राम बन के कभी शाम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। उसमें लिख देती है, चिट्ठी लेके पंडित जाते हैं, कहाँ जाते हैं कैलाश पर, भगवान चिट्ठी देखते हंसने लग जाते हैं, धर्मखड़े पे संग बजाते हैं, संग की भाग 3 लोग में जाती है, सभी देवता विराजमान हो जाते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी हमें चंद पर गाते हैं, हमें अलग अलग जानते हैं, हमें गली गली में नाम फिरते हैं, भगवान की बरात आ जाती है। तो कहते हैं जाके पार्वती कहती है अपने पिता के पास, पिताजी जाइए उस भोलेनाथ के चरण लिए, सारे नगर को पुट्ठा कर देंगे और मेरी भुजा को पकड़ के नंगे पैर की राजा ने पंगों के थाल लिए राजा ने और भगवान के चरणों में पड़ गए। कहती सोने वाली पाल कीजे तेनू में बिठाना है, सोने वाली पाल कीजे तेनू में बिठाना है, काशी मेरे भोला बाबा सही रह बिठाना सोहबत भी मिल जाती बंद दौलत भी मिल जाती, शोहरत भी मिल जाती, मिलने ने मामा दिया लोरियां, चिड़े बच्चे बाहरों देसा जाते ने वो मां का कालजा कट के ले जाते हैं। ये भजन किथे गा मैंने कनेडा में जाके लोग दौलत भी मिल जाती, शोहरत भी मिल जाती, मिलने न मामा दिया लोरियां, मिलने न मामा दिया लोरियां। रोते जाते हैं राजा और पैरों में पड़ गए। भगवान कहते हैं आप प्राप्त कितने तरह खड़ी राजा, राजा का अभिमान हो गया। सजाओ उठो, कहते हैं इतनी बातें कहा, मैं 6 महीने बरात को रखूंगा। राजा का अभिमान हो गया। कभी बंदे ने अभिमान नहीं करना चाहिए, माया का सूरत का और धन दौलत का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, मिट्टी में मिल जाता है। कहते हैं 6 महीने का नाम लिया, भगवान ने 2 बच्चे याद किए, हनुमान और शनि, छोटा छोटा रूप बना दिया। कोई बात नहीं, थोड़ी बार लेकर आरती करा थोड़ी तो राजा के घर भगवान शंकर भगवान, माता पार्वती, ये पार्वती किसी ने बनाओ थोड़ी बार। राजा ने बड़े प्यारे लगे, भगवान कहते जाओ लाड़ों की तैयारी करो, बोलिए शंकर भगवान की। तू कल्ला ही रह गया पार्वती में किथे लिया, असी राखी करते रह गए, हुण मजारा लै गए, अंदर पे आए बराती में पास होने दी लै गए तेरी पार्वती लुटती। और सच्चे दरबार की लाव्यों पर माता पार्वती को बिठाते हैं, लाव्यों पर बिठाई गोरजा और भगवान शंकर जी कहते हैं आओ पार्वती मेरे बाएं में आ जाओ, सजाते होते आओ पार्वती मेरे बाएं में आ जाओ, मेरे बाएं में नहीं आ सकती, आपकी जगह में गंगा है, गंगा का मारो फिर आपने देखा तेरी बुद्धि है मंत्री का ये गौरव जाए दादा शादी गंगा की कराई। आओ पार्वती मेरे बाएं, जैसे मम्मी ने पतो नहीं, जैसे मम्मी
प्रसाद सभी ने लेना गुआढ़िया नु रिश्तेदार आए खड़े होकर प्रसाद ले भैन जी फड़दा जरूर शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ